नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जो जानकारी मिल रही है वो यूक्रेन से आ रही है। जेलेंस्की ने नेटो से और हथियार मांगे हैं। जेलेंस्की लगातार हथियार मांगते रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर हथियार मांगे हैं। जेलेंस्की ने सितंबर में पावरफुल हमले का ऐलान किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, युद्ध लड़ रहे जवानों को हथियार चाहिए और इसकी वजह से ये मांग की जा रही है। रूस के प्रहार से यूक्रेन के हथियार खत्म हो रहे हैं। जेलेंस्की ने अब से कुछ देर पहले नेटो से इसलिए घातक हथियार मांगे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के बचे खुचे हथियारों को भी तबाह कर दिया है। रूस ने अब Tu-95 बॉम्बर से हमला करना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि एक दिन के अंदर ही यूक्रेन के 300 जवान और 150 के करीब हथियार तबाह हो गए। रूस के प्रहार से यूक्रेन पूरी तरह से लाचार हो चुका है। पुतिन की सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे लग रहा है कि ये परमाणु प्रलय लेकर आने वाला बारूदी तूफान है। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन ने सितंबर में ही यूक्रेन का संहार करने का प्लान ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ये विध्वंस तब हुआ जब आसमान से रूसी बॉम्बर ने बारूद की वर्षा की। यूक्रेन के 10 शहरों पर उस वक्त संहार हो गया जब रूस के सुखोई 34 ने मिसाइल्स दागी। Tu-95 और सुखोई 34 ने गर्जना की तो चारों ओर विनाश की तस्वीर नजर आने लगी। पुतिन का बारूदी प्रहार इस बात का ऐलान कर रहा है कि युद्ध का सबसे प्रलयकारी राउंड शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 शहरों में रूस की मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेन के 43 सैन्य ठिकाने, 300 से ज्यादा जवान और करीब 150 हथियार खत्म हो गए। यूक्रेन को सिर्फ 24 घंटे में इतनी चोट इसलिए पहुंची क्योंकि रूस ने हमले के लिए 11 Tu-95 बॉम्बर भेज दिए। रूसी एयरफोर्स ने बॉम्बर के साथ साथ सुखोई 34 को भी काम पर लगा दिया है और इस खबर के आने के बाद से ही यूक्रेन में हाहाकार मच गया। सुबह हुई तो आसमान में रूस के 11 बॉम्बर गर्जना करने लगे। पुतिन ने इन्हें यूक्रेनी शहरों को तबाह करने के लिए भेजा था। रूसी बॉम्बर ने अपने ऑपरेशन को 100% सटीकता के साथ पूरा किया। सुखोई 34 विमानों ने भी कई रूसी शहरों में जमकर तबाही मचाई है। असल में पुतिन के प्रतिशोध का परिणाम है। 10 दिनों से यूक्रेनी फोर्स रूस की राजधानी मॉस्को को दहलाने की कोशिश कर रही है। जेलेंस्की सेना मॉस्को पर करीब हर दिन ड्रोन हमले की कोशिश कर रही है। इस बात से पुतिन गुस्से से भरे हुए थे। शनिवार सुबह मॉस्को पर ड्रोन अटैक की कोशिश हुई तो पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की हाई लेवल मीटिंग बुला ली। क्रेमलिन के सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में पुतिन ने अपने वॉर कमांडर को यूक्रेन को खत्म करने का हुक्म दे दिया। पुतिन का आदेश मिला तो रूसी सेना ने अपना काम शुरू किया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका नतीजा आपके सामने है। रूसी फौज के टारगेट पर इस बार यूक्रेन के रडार और कम्युनिकेशन सेंटर था। रूसी मिसाइल्स ने यूक्रेन के कई रडार और कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह कर दिया। अब फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों का वॉर सेंटर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्हें जरूरी इनपुट और दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए वो रूस के हमले में मरने को मजबूर हैं। 24 घंटे में रूस के प्रहार से यूक्रेनी सेना को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि जेलेंस्की फिर से नेटो से हथियारों की खेप मांगने को मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन को एक दिन में कहां कितनी चोट पहुंची है, अब आपको इसकी भी रिपोर्ट दिखाते हैं। क्लेशिवका में रूस के हमले से यूक्रेन के 6 सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए, 60 जवान मारे गए, 13 हथियार बरामद हो गए। इसके बाद बात कुपियांस्क की। कुपियांस्क में यूक्रेन की 4 पोजीशन तबाह हो गई, 43 जवान मारे गए हैं। यहाँ 19 हथियार मिट्टी में मिल गए हैं। खेरसॉन की बात करें तो यहाँ यूक्रेनी सेना के 7 अड्डे मलबे में बदल गए। यहाँ यूक्रेन के 81 सैनिक खत्म हो गए, 24 हथियार जल गए। रोबोताइन में रूस ने यूक्रेन के 11 ठिकानों को तबाह कर दिया। यहाँ भी यूक्रेन के 53 सैनिकों की जान चली गई, 33 हथियार बरामद हो गए। डोनेस्क में रूस ने 7 जगहों पर मिसाइलों की बारिश की। यूक्रेन के 32 जवान मारे गए, 17 टैंक और सैन्य वाहन भस्म हो गए। लुहांस्क की बात करें तो यहाँ यूक्रेन के 5 पोजीशन तहस नहस हो गई, 23 जवान और 14 हथियार भी खत्म हो गए। रूस ने यूक्रेनी कब्जे वाले स्नेक आइलैंड पर भी मिसाइलें दागी। यहाँ यूक्रेन के 3 पोजीशन ध्वस्त हो गई, 12 जवान और 9 हथियार भी खत्म हो गए।
इस तरह से 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 43 ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। 304 जवानों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यूक्रेन के 129 हथियारों की भी कब्र खुद गई है। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई है। कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त होने से यूक्रेनी फोर्स कंफ्यूज हो गई है। यूक्रेनी सैनिक कई फ्रंट पर अपनी ही पोजीशन पर फायरिंग कर रहे हैं। और रूसी सेना ने यूक्रेन के किरोवोग्राद में दर्जन भर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए। चेरकैसी में भी रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल से जोरदार धावा बोला। यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। निकोलाइव में बड़ा संहार हुआ। रूस के हमले में 13 लोग मारे गए। नीपर के पास सुखोई 34 ने मिसाइल्स मारकर यूक्रेन के 2 आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूसी फौज ने अमेरिका के ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल की कब्र खोद दी। क्लिश्चिवका में रूस ने हमला किया तो यूक्रेन के 6 ठिकाने मलबे में बदल गए। खेरसोन में रूसी सेना ने गाइडेड बम से घातक हमला किया। यूक्रेन को यहां भारी नुकसान हुआ है। क्लिश्चिवका में रूस के प्रहार से यूक्रेन का कम्युनिकेशन सेंटर ध्वस्त हो गया। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने 3 जगहों पर शाहेद ड्रोन से तबाही मचाई। कुपियांस्क में यूक्रेन के 3 टैंक और 2 सैन्य वाहन जल गए। और इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन का नामो निशान मिटा देने की नई पुतिन ने कहा कि यूक्रेन बेमौत मारा जाएगा। रूस ना तो यूक्रेन को कभी माफ करेगा ना तो नेटो को। यूक्रेन का राष्ट्रवाद हैवानियत का रूप ले चुका है। यूक्रेन नाटो की शह पर जो कुछ कर रहा है वो वॉर क्राइम है। रूस इसे भूलेगा नहीं। यूक्रेन को माफ नहीं किया जाएगा। पुतिन की धमकी और आसमान से बारूद की सबसे बड़ी वर्षा इस बात का ऐलान कर रही है कि एटमी विनाश से पहले का मिसाइल तूफान है। अगर मिसाइल विध्वंस से यूक्रेन बच गया तो पुतिन की फौज परमाणु प्रहार से खत्म कर देगी। तो सवाल यही है, क्या पुतिन सितंबर में ही यूक्रेन का चैप्टर क्लोज कर देंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब चंद रोज बाद ही मिलने वाला है। अब मेरी रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।